नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शान की बातें एपिसोड नंबर 27 में। आज बात करता हूं मैं एक कहानी जिसका नाम है द वे ऑफ पीसफुल वॉरियर। दरअसल इस पे एक मूवी बनी है पीसफुल वॉरियर के नाम से। तो ये कहानी मैं वहीं से सुना रहा हूं। मैंने ये किताब नहीं पढ़ा है, लेकिन ये मूवी मैं देखा हूं और इस मूवी का या स्टोरी का बड़ा ही मतलब है आज के वर्तमान परिस्थिति को देख के। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में जो मेन कैरेक्टर है डैन मिलमैन, वो एक जिमनास्ट में एक इवेंट या एक गेम होता है, उसको बोलते हैं ट्रैम्पलिन। तो वो ट्रैम्पलिन का प्लेयर है और उसका टारगेट है इस बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना, और सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं करना, अपने देश के लिए गोल्ड जीतना। इसी क्रम में मैं अब इसका छोटा सा एक परिचय दे दूं या ये बता दूं आपको कि वो किस तरह से उसके बारे में लोग सोचते हैं, खासकर उसका कोच क्या सोचता है। उसके कोच को लगता है कि ये बड़ा ही सनकी टाइप का प्लेयर है जो अपने स्पोर्ट्स के लिए किसी भी स्तर पे जा सकता है। जो उसको वो सिखाता है उससे वो 4 कदम आगे जाके करता है, और वो बिल्कुल उसके सिखाए हुए तरीके से नहीं चलता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा ही करेगा तो ये उसके सेहत के लिए सही नहीं होगा। उसके जो फ्रेंड है उसको लगता है कि ये बड़ा ही घमंडी खिलाड़ी है और हमेशा अपने घमंड में ही रहता है। ये क्या है, ये बड़ा ही प्रोफेशनल खिलाड़ी है और अपने काम में बड़ा ही परफेक्शन खोजता है। उसी क्रम में उसको ऐसा लगता है कि जो उसके कोच उसको सिखा रहे हैं वो सबको सिखा रहे होंगे। तो अगर उसको ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है तो अपने कोच के बताए तरीके से 4 कदम आगे रहना चाहिए उसे, और इसी तरीके से वो क्वालिफाई ही नहीं बल्कि गोल्ड भी जीतेगा अपनी कंट्री के लिए। पर इसका कुछ साइड इफेक्ट रहता है। साइड इफेक्ट ये रहता है कि वो कई बार बड़ा ही फियर ऑफ फेल्योर या एक कह सकते हैं एंग्जाइटी या डर के माहौल में रहता है, और अपने घमंड के भी माहौल में रहता है, जिससे कई बार उसको ऐसा लगता है कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। ये तमाम उसके बुरे ख्यालात उसके दिमाग में आते रहते हैं। जहां वो रहता है उससे कुछ दूरी पे एक पेट्रोल पंप है। अमेरिका में उसको गैस स्टेशन बोलते हैं, और वहां पे एक रिटेल स्टोर भी है। तो जब उसको रात को नींद उसकी जब जग जाती है, मतलब जब वो उसको नींद नहीं आती, तो उसी गैस स्टेशन पे जाता है और कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेता है। वहां पे करीब एक 60-65 साल का आदमी है जो पूरे स्टोर को मैनेज करता है 24/7। वो बड़ी ही फिलोसफिकल बातें करता है। तो इसको, वो जो बूढ़ा आदमी है उसको डैन क्या है, सॉक्रेटिस के नाम से बुलाता है। कई बार उसने एक बार ऐसे ही नोटिस किया कि जब वो रात को सपने देख रहा था तो वो आदमी उसके सपने में आया था। उसका जूता उसने नोटिस किया, पर वो उससे कुछ बोलता नहीं है। ऐसे ही रात को जब उसको नींद नहीं आती तो एक दिन जाता है उसके यहाँ सामान खरीदने। तो देखता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है ये इसको बहुत देर से घूर रहा है, और ये उसको नोटिस कर रहा है, उसके जूते को नोटिस कर रहा है। फिर जब वो वहां से बाहर आता है तब भी वो देखता है कि जो बूढ़ा आदमी है वो उसको घूरे जा रहा है। इवन वो जो बाहर डोर है उसके सामने ऐसे हाथ रख के उसको देख रहा है, वो इतना नोटिस कर रहा है। फिर जैसे ही वो 4 कदम और बढ़ता है, कैंपस के बाहर जाता है, नोटिस करता है कि वो जो आदमी है अचानक वो स्टोर के छत पे चला गया। वो पीछे घूम के देखता है, सोचता है जाके उससे बात करे। शायद डर की वजह से या पता नहीं क्या रीजन था, वो उससे जाके बात नहीं कर पाता। लेकिन उसके दिमाग में ये बात रहता है, और कहीं ना कहीं जो उसका जूता है तो और उसका जो सपना है वो उसको एक डेजा वू टाइप की फीलिंग आती है, और उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन इससे है। और वो ये भी सोचता है कि हो सकता है कि ये अपने समय में कोई ट्रैम्पलिन का बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहा होगा, वरना इतना जल्दी छत पे जाना पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम में जो वर्ल्ड चैंपियन भी होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। अगले सुबह वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे बताओगे कि कल रात को तुमने कैसे छलांग मार के ऊपर पहुंच गए। अभी ये कुछ कहता, फिर ये कहता है कि क्या तुम ट्रैम्पलिन के प्लेयर रहे हो अपने जमाने में, और अगर ऐसा है तो मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं भी लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि क्वालिफाई करूँ ओलंपिक के लिए। ये उससे पूछता है कि तो तुम अभी कुछ बात ही करता, तब तक ये कहता कि देखो मैं बता दूं, मुझे बिगिनर लेवल पे नहीं सीखना, मैं बिल्कुल एडवांस लेवल पे जाके सीखूंगा। मैं बहुत अपने अपने एकेडमी का चैंपियन हूँ, ये है वो, अपनी बखान करने लगता है।
तब ये कहता है कि देखो, मेरे सिखाने से तुम सीख नहीं सकते, तुम अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से जितना सीखोगे उतना किसी के भी बताए हुए तरीके से नहीं सीख सकते। और उसके लिए सबसे पहले तुमको अपना तुम्हारा दिमाग खाली करना पड़ेगा। तुम्हारे दिमाग में बहुत कूड़े भरे हुए हैं। कहता मतलब कूड़े से क्या मतलब? कहता कि ये जो तुम्हारे अंदर घमंड है, ये जो तुम्हारे अंदर जेलसी है, जो तुम्हारे अंदर डर है। कहता डर डर क्या बोल रहे हो? तो कहता कि डर का मतलब ये कि अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, तुम मुझे बताओ, क्या तुम अपनी लाइफ से खुश हो? कहता क्यों नहीं? कहता मेरे बाप के पास पैसा है, मैं अपने स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, मेरे सारे खिलाड़ी मुझसे जलते हैं, जो मेरी बहुत सारी लड़कियां हैं मेरे पर फिदा हैं। तो कहता कि अगर ये ऐसा ही सब कुछ है तो तुमको रात को नींद क्यों नहीं आती? ये बात उसको लग जाती है, क्योंकि कई बार वो रात को उठा है, उसके पास गया है, सामान लिया है, तो ये समझ जाता है। फिर उसको वहीं पे छोड़ के वो चला आता है, अपने एकेडमी में आता है और तमाम उसका दिमाग जो है उसी पे लगा रहता है। तब तक एकेडमी में एक ऐसी घटना होती है कि उसका एक साथी खिलाड़ी है कायल भी जिम्नास्टिक में एक इवेंट है जिसमें एक करीब 5 फीट का एक पोल होता है, ऐसे फ्लैट, उसी पोल पे ऐसे पड़ के और राउंड राउंड मारा जाता है। इस टाइप का कोई गेम है। उसमें वो उस इवेंट में वो भाग लेता है और उसको चोट लग जाती है, उसके फ्रेंड काइल को। तो इसके दिमाग में आता है कि वो उस इवेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके लिए सोचता है कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। फिर से वो अपने ईगो को साइड में करता है और सोचता है कि उस बूढ़े आदमी के पास जाऊंगा, वो जरूर टैलेंटेड आदमी है, मेरा कुछ हेल्प करेगा। उसके पास जाता है और कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मैं कुछ सीखना चाह रहा हूँ, मुझे सिखाओ, मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी रहे होगे अपने जमाने के। तो ये कहता कि हाँ, और मैं तुमको सिखाऊंगा, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि तुमको अपने दिमाग से सारे कूड़े को बाहर निकालना होगा। जैसा जैसा मैं बोलूंगा, टाइम से सोना, टाइम से जगना, अल्कोहल नहीं पीना, किसी पार्टी में नहीं जाना, अपने लड़कियों के साथ नहीं रहना, ये सारी डिसिप्लिन तुमको फॉलो करना पड़ेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सर्विंग अदर्स जो होता है ना, दूसरों की सेवा करके और निस्वार्थ भाव से सेवा करना है तुमको, ये सब तुमको करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? तो कहता कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो कहता ऐसा है तो फिर अगले सुबह मैं तुमको तुम्हारे एकेडमी के बाहर जो स्ट्रॉबेरी का बागीचा है उसमें एक पुल है, मैं उस पुल के ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले सुबह ये जाता है और बहुत ही उत्साहित रहता है उससे मिलने के लिए। जैसे ही कॉलेज में जाता है, अपने फ्रेंड को अपना बैग देता है, कहता है इसको पकड़ो, मैं अभी आता हूँ। तुरंत वो कैंपस की गैलरी से बाहर जाता है। वहाँ पे जो बागी छोटा सा जो गार्डनिंग हुई है उसको उसके ऊपर से कूद के फिर ग्राउंड के बाहर जो पाथवे है वहाँ से दौड़ते हुए वो उस बागीचे के अंदर जाता है। वहाँ देखता है कि वो वाकई उस पुल पे उसका इंतजार कर रहा है, जिसको वो उसकी फिलॉसफी भरी लैंग्वेज की वजह से उसको वो बुलाता है सॉक्रेटिस। तो सॉक्रेटिस के पास जैसे ही पहुंचता है, कहता है सॉक्रेटिस मैं आ गया। तुरंत वो पीछे घूमता, थोड़ा सा पुश मारता है डैन को, डैन नीचे गिर जाता है पानी में। उसको बहुत गुस्सा आता है और तमाम एफ वाले वर्ड बोल के उसको बोलता है पागल हो क्या तुम, समझ में नहीं आता, धक्का क्यों दिया? तो कहता कि मैं तुमको कुछ सिखाना चाह रहा था। वो बूढ़ा आदमी कहता सिखाने के लिए यही तरीका है तुम्हारे पास, और कोई तरीका नहीं है। हमेशा तुम अपनी फिलॉसफी ही सुनाओगे, कोई और तरीके से भी तो बता सकते थे, धक्का क्यों दे दिया? तो वो कहता है कि देखो, जब तुम आए थे तो तुम्हारा दिमाग खाली था, अब फिर से तुम्हारे दिमाग में कूड़ा भर गया है। और जब तुम आए थे तो तुम अपने प्रेजेंट को नहीं जी रहे थे, उसको फील नहीं कर रहे थे, तुम्हारे आसपास क्या घटा तुमने उसको ऑब्जर्व नहीं किया। तो कहता क्या बात कर रहे हो, मैंने तो सब कुछ नोटिस किया, मैं कैसे आया हूं तुम्हारे पास। तो फिर वो उसको कुछ दिखाता है, उसके माइंड को कंट्रोल करता है, इनफैक्ट ऐसे बोल सकते हो आप, और या फिर ये खुद रियलाइज करता है। तब ये नोटिस करता है कि जब वो आता है तो कैसे उसका फ्रेंड उसको ग्रीटिंग पास कर रहा था, जिसको ये अपना बैग दिया, उसने उस चीज को इग्नोर कर दिया। जब वो गैलरी से बाहर आया तो जो गार्डनिंग था, वहां पे जो फूल थे, वहां पे जो भंवरे और जो
तितलियां उस चीज को एंजॉय कर रही थी, उस नेचर ब्यूटी को इसने छोड़ दिया। फिर एक माँ और बेटे वहां पे खेल रहे थे, उसने उस चीज को एक नहीं नोटिस किया। बाहर दो कपल थे, वो आपस में प्यार कर रहे थे, कुछ सीनियर सिटीजन थे, वो इन सारी नेचुरल चीजों को इग्नोर करते हुए इतनी हड़बड़ाहट में उसके पास पहुंच जाता है। तब वो उसको बताता है, मैंने तुमको यही कहा था, अपने आसपास की ब्यूटी को एंजॉय करो। मैंने कल भी तुमको समझाया था जब तुम जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे कि इतना जल्दीबाजी मत दिखाओ और बिल्कुल अपने मन को शांत रखो, तभी तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे और दूसरे के भी दिमाग को कंट्रोल करोगे। ये बात उसको समझ में आ जाती है। उसके बाद से इनका प्रैक्टिस चल पड़ता है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि इसका जो फ्रेंड है कायल को चोट लगी रहती है, तो उसके रिप्लेसमेंट में वहां पे एक कंपटीशन चल रहा है कि उसकी जगह पे कौन जा सकता है। तो ये कायल की जगह पे जब वो पार्टिसिपेट करता है, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देता है कि सभी लोग दंग रह जाते हैं। सब लोगों को ये लगता है कि ये कायल के परफॉर्मेंस से कई गुना बेहतर इसने परफॉर्म किया है। लोग बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी तालियां बजाते हैं। ये तुरंत बाइक उठाता है, सोचता है कि मैं अपनी तारीफ वाली बात उस बूढ़े आदमी के पास जाके बोलूंगा। जैसे ही वो उसके पास जाता है और कहता है कि हे सोक्रेटिस, तुमको पता है आज क्या हुआ है मेरे साथ? लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे थे, लोग मुझसे, जो मेरे खिलाड़ी थे, साथी खिलाड़ी थे, वो मुझसे कितना जल रहे थे। मैं तुमको अभी सारी बात एक एक करके बताता हूँ। तो कहता है कि हे चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं अपने काम में बिजी हूँ। दरअसल वो एक गाड़ी को बना रहा था जिसका बोनेट खुला हुआ है और उसके अंदर वो काम कर रहा है। और कहता है कि एक काम करो, वहां पे रिंच पड़ा हुआ है, वो मुझे दे दो। इसको बड़ी गुस्सा आती है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ और ये मेरी बात को इग्नोर कर रहा है। वो तुरंत रिंच उठाता है और चला के मारता है उसको, और ऐसा कि वो उसको देख नहीं रहा है क्योंकि सामने उसके बोनेट है। ये तुरंत साउथ इंडियन मूवी की तरह ऐसे करके बूढ़ा आदमी पकड़ लेता है। फिर उसको और गुस्सा आती है, फिर वो स्पैनर उठा के मारता है, वो भी वो उसे ऐसे पकड़ लेता है। फिर कुछ और पड़ा रहता है, उसे भी चला के मारता है, उसे भी वो पकड़ लेता है। बहुत इसको अजीब लगता है कि जब मुझे देख भी नहीं रहा है तो कैसे पकड़ ले रहा है। तो ये उसको बताता है कि देखो, मैंने तुमसे कहा था कि अपने दिमाग को खाली रखो और अपने प्रेजेंट मोमेंट को जियो, लेकिन तुम अभी भी अपने पास्ट लाइफ को जी रहे हो। वही घमंड, वही उत्तेजना और वही डर तुम्हारे दिमाग में अभी भी है। मैं बोल रहा हूँ उसको खाली करो और प्रेजेंट को जियो, तभी तुम अपने माइंड को कंट्रोल करोगे और दूसरे के माइंड को कंट्रोल करोगे। आज मैं तुमको बिल्कुल कुछ नहीं सिखाऊंगा, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारे पर बहुत गुस्सा आ रही है। ये उसको बड़ा अजीब लगता है, जो वहां से जाता नहीं है और वहीं बैठ के सोचता है कि आखिर में बात क्या है। बहुत देर बाद ये सोचने लगता है, एक मेडिटेशन मोमेंट में जाता है और इसका जो सोल है वो इससे अलग हो रहा है। ये ऐसा फील कर रहा है। फिर ये भी फील कर रहा है कि उसके फ्रेंड उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये भी देख रहा है कि उसका जो कोच है वो इसके बारे में क्या सोच रहा है। और फिर वो यहाँ तक देखता है कि उसका और उसकी बॉडी में जो डिफरेंस है वो क्या है। अब वो समझ में आ जाता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। फिर वो सारी बातों को जब वो समझ जाता है तो फिर से इसके पास तैयार हो जाता है कि अब आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, जैसे कहोगे मैं वैसे सीखूंगा। यहाँ से इसकी लाइफ जो है शुरू हो जाती है। और दरअसल इसकी अब दो कोच हो जाते हैं, एक तो उसका जो एकेडमी का कोच है और एक ये बूढ़ा आदमी जिसको वो सोक्रेटिस के नाम से बुलाता है। दोस्तों, अब ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। ये पूरी कहानी आज के एपिसोड में कवर नहीं की जा सकती। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता है, गोल्ड जीतता है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।